2025 में दिखेंगे बड़े बड़े चमत्कार। मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मकर राशि वालों का 2025 का राशिफल है। आपके जीवन में कई बड़े बदलाव, कई चमत्कार होने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिखा है। ये सब चमत्कार पहले से ही लिखे हुए हैं। आपके मुख्य ग्रह शनि देवता ये तीसरे स्थान में बैठने जा रहे हैं। 29 मार्च को ये तीसरे स्थान में हो जाएंगे। राहु देवता शनि के घर में धन भाव पे रहेंगे और वहीं केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में रहने वाला है छठे भाव पे, यानी कि विपरीत योग गुरुदेव बृहस्पति बनाने जा रहे हैं। इन 4 ग्रहों पर ही वार्षिक राशिफल आधारित होता है, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिस राशि में भी गोचर करते हैं, पूरा साल गोचर करते रहते हैं। अगर ये 4 ग्रह खराब हो जाएं, जिस राशि में भी दूर स्थानों में इनका गोचर हो जाए, तो मान के चलिए वो साल खराब हो जाता है। किंतु यही 4 ग्रह अगर बढ़िया स्थानों पे गोचर करें, कोई ना कोई राजयोग बना दे, तो निश्चित तौर पे बढ़िया फल वर्ष पर्यंत जातक हो या जातिका उसको मिलते रहते हैं। राहु केतु 18 मई से गोचर करेंगे राशि बदल करके, और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति 14 मई से राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में संचार करने लगेंगे। आपकी कुंडली में सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो जातक नौकरी में बदलाव चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो बदलाव के बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको प्रयास करना चाहिए। जॉब अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए वर्ष के मध्य में दिखाई पड़ेंगी। तो अगर नौकरी नहीं है तो मैं मासिक राशिफल में जानकारी देता रहता हूं कब कब जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। आप प्रयास करेंगे तो नई जॉब मिलने के, जॉब स्विच करने के, मन मुताबिक जगह पर ट्रांसफर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, और वर्ष पर्यंत आपको इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों के लिए अगर बात करें तो स्थिति ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापारियों के लिए स्थिति सामान्य है। सामान्य रूप से आपका व्यापार पूरा वर्ष चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कभी व्यापार तेजी से भगेगा तो कभी व्यापार में स्थितियां डामाडोल होते हुए भी दिखाई पड़ेंगी। प्रेजेंट टाइम पे तो आपका व्यापार, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, डगमग स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे स्थितियां बहुत बढ़िया होते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, ठीक ठाक बना हुआ है। किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जरूर है, लेकिन मित्रवत दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ तो मिलेगा, लेकिन वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगी। मामला कहीं ना कहीं लटक जाएगा, यानी कि प्रेम में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में जो भी मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं, उनको बहुत ज्यादा अनाप शनाप यात्राओं से बचना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कोशिश करें लंबी दूरी की यात्रा इस वर्ष आप न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्राओं से बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा
यह गोचर लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, आपको सटीकता ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग ही चंद्र राशि के अनुसार देखें और उपाय करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सो चलने वाला है, ठीक ठाक रहेगा, कहीं नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। और लेकिन नया विवाह होने के, संतान प्राप्ति के योग, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो चल रहे हैं संतान प्राप्ति के योग, लेकिन फिर 1 साल के लिए गोचर के अकॉर्डिंग संतान प्राप्ति के योग नहीं रहेंगे, खास करके मई 2025 से। फिर आपको 1 साल इंतजार करना होगा। अगर शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हो तो स्थितियां सो हैं, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही हैं। केतु का अष्टम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको अचानक लाभ के योग बना रहा है। आपको अचानक लंबे समय से आपका रुका फंसा धन कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बात करें अगर भाग्य की, तो भाग्य आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि दैवी कृपा के प्रभाव से सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे रहते हो, तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये कन्फर्म आप मान लीजिए। लेकिन कोशिश करिएगा अनाप शनाप शत्रुता आप न पालिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। ऋण के लेन देन से विशेष सावधानी आपको भी रखनी होगी। कोशिश करिए जब तक बहुत जरूरी ना हो पैसा किसी को न तो आप उधार दीजिए और ना ही उधार पैसा किसी से लीजिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आने वाला वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। कहीं पर भी स्वास्थ्य पर आपके नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा साल ही आपका साथ देता रहेगा। स्वास्थ्य और भाग्य प्रचंड रूप से वर्ष पर्यंत साथ देता हुआ आपका नजर आएगा। और जब भाग्य साथ देता है तो सभी काम इजीली कम प्रयास में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई व्यापार करना चाहते हो तो कोशिश करिएगा कि शुक्रवार के दिन आप व्यापार शुरू करिए। अगर कोई साइड बिजनेस या नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो शुक्रवार के दिन आप शुरू करिएगा, इससे आपको लाभ अधिक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो आने वाले समय में आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। और धन भाव पर राहु बैठा है और राहु कुंभ राशि में उच्च के समान फल देता है। तो एक तो मैंने बताया अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनने जा रहे हैं और ये योग बनेंगे 18 मई के बाद से। तो नौकरी व्यापार कुछ भी करते हो, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक बढ़िया बनी रहेगी और किसी न किसी माध्यम से धन की आपको प्राप्ति भी अच्छी खासी होते हुए दिखाई पड़ेगी। एक सावधानी आपको जरूर रखनी होगी, वो ये कि राहु वाणी स्थान पर बैठा है, जिसके फलस्वरूप जब राहु वाणी स्थान पर बैठता है तो कहीं ना कहीं वाणी को दूषित कर देता है। न चाहते हुए भी कुछ ऐसा निकल जाता है मुंह से कि परिवार से, अपनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वाणी आपको संभल करके प्रयोग करना है। बाकी गोचर ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका आप लाभ उठाइए। उपाय स्वरूप शनिदेव के निमित्त यदि हो सके तो सरसों के तेल का एक दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाइए। और आपके लग्नेश हैं, मुख्य ग्रह हैं शनि देवता, तो ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम छाया पुत्राय नमः इस मंत्र का नहीं ज्यादा कर सकते हो तो कम से कम 31 या 51 बार रोज जप भी करो, तो भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते हुए दिखाई पड़ेगी। शनि की कृपा से आने वाले समय में भाग्य भी आपका चमकने वाला है। पराक्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वर्किंग कैपेसिटी जो है आपकी कई गुना ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी।
जिसके फलस्वरूप आने वाले लंबे समय तक का, क्योंकि शनि तो ये फल आपको लगभग 2.5 वर्ष देंगे, मैं तो सिर्फ 1 साल का राशि फल बता रहा हूं। एनर्जी लेवल आपका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में लंबे समय तक का आप हिम्मत नहीं हारोगे। जिस काम के पीछे पड़ जाओगे उस काम को करके ही दम लोगे। तो बहुत बढ़िया गोचर है। विपरीत योग गुरुदेव बृहस्पति बना करके बैठे हैं और पंचम प्रभाव डाल रहे हैं आपके कर्म भाव पे। कार्य क्षेत्र आपका दिन दूनी रात चौगुने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर राहु का प्रभाव भी 6ठे भाव पे है और गुरु का प्रभाव राहु पर है धन स्थान पर, जिसके परिणाम स्वरूप पैसा लगातार आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। परिवार के माध्यम से भी पैसा आएगा, आपके काम से भी पैसा आएगा, कारोबार से भी पैसा आएगा, व्यापार से भी पैसा आएगा। यानी कि पैसे के विषय में आप दुखी नहीं रहोगे। लेकिन जो सावधानियां बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा, उपाय करिएगा, खुश रहिए। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम जरूर लिखिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।